वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों। बिजनेस टेस्ट क्लास में आप सभी का फिर से वेलकम है। इन द लास्ट क्लास वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द टी टेस्ट, देयर एप्लीकेशंस। आज की क्लास में व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द काई स्क्वायर टेस्ट। चलिए देखते हैं काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है। काई स्क्वायर टेस्ट measure is a non-parametric test as I told you, and it measures the magnitude of discrepancy between observed and expected frequency। क्या मेजर करता है? ये मैग्नीट्यूड को मेजर करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्क्रिपेंसी को मेजर करता है। किसके बीच में? ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के बीच में कितना डिफरेंस है, इस सिंपल वर्ड में कितना डिफरेंस है, इसको मेजर करता है, इसके मैग्नीट्यूड को मेजर करता है काई स्क्वायर टेस्ट। अब काई स्क्वायर की कंडीशन क्या होती है? पहली कंडीशन लार्ज सैंपल होना चाहिए, दूसरा ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, तीसरी बात करते हैं और रैंडम सैंपल होना चाहिए। पॉपुलेशन शुड बी लार्ज एंड सैंपल शुड बी रैंडमली कलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन। ये कुछ क्या है? These are some assumptions or conditions which are to be satisfied when you are going to apply the chi-square test. So, अब देखते हैं एप्लीकेशन क्या होते हैं काई स्क्वायर टेस्ट के। काई स्क्वायर टेस्ट अप्लाई कहाँ करते हैं? तो सिंगल सैंपल एसडी, मतलब जैसे हमने उसमें पढ़ा था टी टेस्ट में कि हम क्या टेस्ट करते थे, हम मीन को टेस्ट करते थे, सैंपल मीन सैंपल स्टैटिक को टेस्ट करते थे अगेंस्ट दी किसके? स्पेसिफाइड मीन के अगेंस्ट में हम क्या करते थे? हम सैंपल मीन की स्टडी करते थे और देखते थे कि कितना सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है। सो सेम चीज काई स्क्वायर टेस्ट में क्या होता है? काई स्क्वायर टेस्ट में हम यहां पे एसडी को टेस्ट करते हैं अगेंस्ट स्पेसिफाइड एसडी, उस एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड डेविएशन के अगेंस्ट में हम सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन को क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं। यानी यहां अगर हम देखते थे, हाइपोथेसिस फॉर्म करते थे, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन इन दिस टू सैंपल एंड स्पेसिफिक वैल्यू। यहां पे हम फॉर्म करेंगे देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन एसडी ऑफ अ पॉपुलेशन एंड एसडी एंड स्पेसिफिक एसडी जो दिया गया उसके अगेंस्ट में। सो ये हो गया, हम सिंगल सैंपल एसडी की बात करते हैं। वहां पे क्या करते हैं? अगर आपने टी टेस्ट की क्लास देखी होगी तो आपको ये समझ में आ रहा होगा ये हम कर क्या रहे हैं। दूसरा इंडिपेंडेंसी ऑफ एट्रीब्यूट, दूसरा कहां अप्लाई करते हैं? एट्रीब्यूट की इंडिपेंडेंसी को चेक करने के लिए। मतलब जैसे कि हम यहां पे बात करते हैं कि जो एट्रीब्यूट प्रेजेंट है पॉपुलेशन में या सैंपल में, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है या नहीं है, ये चीज को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? काई स्क्वायर अप्लाई करते हैं। दूसरा हम क्या नेक्स्ट क्या कहां अप्लाई करते हैं? गुडनेस टू फिट में भी हम क्या करते हैं? काई स्क्वायर टेस्ट को अप्लाई करते हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक एप्लीकेशन के बारे में, समझते हैं कि कैसे सिंगल सैंपल एसडी में अप्लाई होगा, कैसे इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट में अप्लाई होगा और कैसे गुडनेस टू फिट में अप्लाई होगा, और इनका मैनेजमेंट प्रॉब्लम से क्या लेना देना है, ये सारी चीजें हम समझते हैं। काई स्क्वायर टेस्ट की सिंगल सैंपल एसडी में ये आपका एक क्वेश्चन गिवन है जो कि मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है। एक क्वेश्चन को पहले मैं समझा दूं। ये इसमें कह रहा है मैनेजर बिलीव दैट एसडी ऑफ अ पीपल यूजिंग लग्जरी रूम इज ग्रेटर देन 7। मैनेजर है एक किसी होटल का, वो उसको लगता है ये कि जो लग्जरी रूम यूज कर रहे हैं वो उसके क्लाइंट वो या कस्टमर्स, उसमें जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कितना है? 7 से ज्यादा है। क्या क्लेम कर रहा है? कि उसको लगता है कि जो एसडी है वो 7 से ज्यादा है। और आपको ये बताना है कि जो मैनेजर क्लेम कर रहा है क्या वो करेक्ट है विद द एविडेंस। और उन्होंने क्या दिया? उन्होंने ये सैंपल ड्रॉ किया, कितना? 15 दिन का, 15 डेज का, थोड़ा छोटा छोटा मैंने लिख दिया है। आपको इतना डेटा गिवन है, आपको 10% सिग्निफिकेंस लेवल पे टेस्ट करना है। फिर से मैं क्वेश्चन बता दूं,
किसी होटल का एक मैनेजर है, वो उसको लगता है कि उसका जो लोग, उसके जो कस्टमर हैं जो लग्जरी रूम यूज करते हैं, उनमें स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, 7 से ज्यादा है, उसको ऐसा लगता है। तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए क्या जो उसको फील हो रहा है, जो बिलीव कर रहा है, वो सही है या गलत है। उन्होंने क्या दिया, आपको ये डेटा दे दिया। अब यहाँ पे देखिए, जैसे हम मीन में टेस्ट करते थे स्पेसिफाइड वैल्यू, ये हमने लिखी। सेम उसी तरह हमने एसडी में टेस्ट करना है, तो जो एसडी में टेस्ट करना है तो हम वहां क्या यूज करेंगे, काई स्क्वायर टेस्ट यूज करेंगे। अब बात करते हैं, ये सैंपल दिया गया है और हम आते हैं अपने फॉर्मूले पे। फॉर्मूला क्या कहता है, इस केस में हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे काई स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, n-1 एस स्क्वायर अपॉन वेरिएंस। ओके, तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला गिवन है, इसमें n मतलब नंबर ऑफ सैंपल हमने जो लिया है, एस स्क्वायर मतलब एस स्क्वायर यहाँ पे हमारा क्या होगा, एस स्क्वायर आपका जो हम एस डी कैलकुलेट करेंगे वो होगा। और ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन, ये जो वेरिएंस दिया गया, जब भी हम स्टैंडर्ड डेविएशन को स्क्वायर कर देते तो वो हमारा वेरिएंस हो जाता है। तो ये वेरिएंस जो दिया गया वो एक स्पेसिफिक वैल्यू वाला दिया गया है, हम उस स्पेसिफिक वैल्यू वाला वेरिएंस यहाँ पे लिखेंगे। बात क्लियर हुई। n मतलब नंबर ऑफ सैंपल जो हमने चुना है, यानी हमने जो चूज किया है। दूसरा आपका एस स्क्वायर, यानी जो सैंपल का हमारा एस डी होगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे। और तीसरा जो वेरिएंस ये गिवन है वो आपका क्या है, वो आपका वेरिएंस स्पेसिफाइड वैल्यू वाला दिया है। इस फॉर्मूले का यूज करके हम काई स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। देन हम देखेंगे कि जो काई स्क्वायर की वैल्यू है, जो काई स्क्वायर की वैल्यू है वो टेबल वैल्यू से कम है या ज्यादा है, फिर हम अपने हाइपोथेसिस के बारे में। तो चलिए स्टेट करते हैं हाइपोथेसिस। पहली हाइपोथेसिस क्या होगी कि दोनों सैंपल में डिफरेंस नहीं है। तो सैंपल में डिफरेंस नहीं है यानी जो हमारा क्लेम कर रहा है 49 वेरिएंस जो है, नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, नल हाइपोथेसिस आपकी हो जाएगी, नल हाइपोथेसिस आपकी होगी जो आपका वेरिएंस है, जो वेरिएंस है वो आपका क्या है, छोटा या बराबर है किसके, 49 के। ठीक। दूसरा आपका क्या है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी कि जो नल स्टैंडर्ड डेविएशन या जो वेरिएंस है वो बड़ा है 49 के। तो मैनेजर वाला कब सही हो जाएगा, मैनेजर वाला सही होगा जब हमारी अल्टरनेट हाइपोथेसिस करेक्ट होगी। क्या होगी, अल्टरनेट हाइपोथेसिस करेक्ट हो जाएगी, मतलब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर देंगे और अल्टरनेट हाइपोथेसिस जब हमारी एक्सेप्ट हो जाएगी तब इसका जो ये बिलीव कर रहा है कि ग्रेटर देन 7 है, तो ये वाली हाइपोथेसिस को इंडिकेट कर रहा है ना। ग्रेटर देन 7 का मतलब कौन सी हाइपोथेसिस, इस वाली हाइपोथेसिस को इंडिकेट कर रहा है कि अगर, अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में फिर से समझिए हमने हाइपोथेसिस कैसे फॉर्म की। हाइपोथेसिस देखिए, सबसे पहला हाइपोथेसिस कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द स्पेसिफाइड वैल्यू वेरिएंस एंड द वेरिएंस ऑफ सैंपल। ये तो ये चीज हमारा इससे आया कि इसके छोटा है, इससे छोटा है जो वेरिएंस है और बराबर है। और यहाँ पे ये हाइपोथेसिस क्या होगी कि बड़ा है। जब ये अगर कोई चीज छोटी बराबर नहीं होगी तो वो अल्टीमेटली वो आपसे बड़ी ही होगी। तो ये कुछ इस तरह से हम अपनी हाइपोथेसिस को स्टेट करेंगे, लिखेंगे। अब आते हैं अपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इसका हम एसडी कैलकुलेट करेंगे, जो कि आपको मैं बता चुका हूँ किस तरह से एसडी कैलकुलेट किया जाता है। एसडी कैलकुलेट करने के लिए हम इसकी पहले मीन निकालेंगे, देन मीन डिफरेंस देखेंगे, देन उसको फॉर्मूले पे पुट करेंगे, एसडी निकालेंगे। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसका एसडी आएगा आपका, स्टैंडर्ड डेविएशन आप जब उसको कैलकुलेट करेंगे 10.82। हमने एसडी कैसे कैलकुलेट किया है ये आप अपनी हमारी प्रीवियस जो हम एसडी का लेक्चर लिए उसमें आप देख लीजिएगा। आप जब इसका एसडी कैलकुलेट करेंगे तो कुछ इतना आएगा। चलिए अब हमने अपने फॉर्मूले पे रखना है। फॉर्मूले पे काई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, n-1 इंटू एस स्क्वायर जो हमने कैलकुलेट किया है अपॉन वेरिएंस 49। ओके, हम रखेंगे जब वैल्यू को, ये 15 है, -1 इंटू
10.82 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 49। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 33.3। क्या आएगी? 33.3। ये कौन सी वैल्यू है? ये वैल्यू आपकी है कैलकुलेटेड, ये वैल्यू आपकी कैलकुलेटेड है। फिर हम क्या करेंगे, 15 सैंपल साइज है, -1 करेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा कितना आएगा? 14 डिग्री ऑफ फ्रीडम। 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे हम क्या करेंगे, टेबल वैल्यू चेक करेंगे। टेबल वैल्यू जब यहाँ चेक करेंगे तो वहां पे हम टैबलेटेड वैल्यू देखेंगे। जो टैबलेटेड वैल्यू इसके लिए आपकी आई है वो आपकी आई है 21.064 समथिंग आपकी वैल्यू आएगी, 21.064। अब ये वैल्यू क्या बता रही, देखो अब ये जो है वैल्यू, ये वैल्यू ग्रेटर है कैलकुलेटेड टेबल वैल्यू से। ये टेबल वैल्यू से कैलकुलेटेड वैल्यू आपकी क्या है? ग्रेटर है। इट मींस क्या होगा, हमारी जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या हो जाएगी, उसको हम कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इसका अब इसका आपको इंटरप्रिटेशन लिखना होगा। तो क्या हम लिखेंगे कि मैनेजर का बिलीव था कि इस एसडी जो है, जो लोग लग्जरी रूम यूज करते हैं वो ग्रेटर देन 7 है। तो जो मैनेजर जो बिलीव कर रहा था उसका बिलीव सही है कि उस होटल में लग्जरी रूम का यूज करने वाले का स्टैंडर्ड डेविएशन ग्रेटर देन 7 है। तो हम लिखेंगे देयर इज इनफ एविडेंस is to support the manager's claim that people using luxury room, the SD of people using luxury room is greater than 7। तो कुछ इस तरह से हम काई स्क्वायर टेस्ट को किसमें अप्लाई करते हैं? सिंगल सैंपल SD में। अगर आप लोग एक F टेस्ट होता है अगर उसको देखेंगे तो वहां पे भी क्या होता है, वहां पे भी हम वेरिएंस की टेस्टिंग करते हैं। दो सैंपल के बीच, बिटवीन टू सैंपल हम क्या करते हैं, वेरिएंस को टेस्ट करते हैं और देखते हैं कितना डिफर कर रहा है वेरिएंस, एक दूसरे से सिमिलर है या डिफर कर रहा है। तो वहां भी कुछ इसी तरह का फॉर्मूला अप्लाई होता है। वहां पे हम क्या करते हैं, एफ टेस्ट की बात करते हैं तो वेरिएंस 1 अपॉन वेरिएंस 2, वेरिएंस 2 करते हैं। जो ग्रेटर होता है उसको ऊपर रखते हैं, जो स्मॉलर होता है उसको नीचे रखते हैं, और जो ग्रेटर होता है उसको न्यूमरेटर में और जो स्मॉलर होता है उसको डिनोमिनेटर में रख के हम वहां एफ की वैल्यू चेक करते हैं और देखते हैं कि वेरिएंस में डिफरेंस है या नहीं। तो सेम आपका अगर फॉर्मूले पे देखेंगे तो यहाँ पे यहाँ भी हमने एस डी ऊपर रखा, एक एस डी का स्क्वायर नीचे रखा, और ये जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो हम किससे कर रहे हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और वहां से हम चेक करके बता रहे हैं कि जो सैंपल स्टडी है, जो सैंपल का वेरिएंस है वो क्या है, जो सैंपल का वेरिएंस है वो कितना, वो स्पेसिफाइड वैल्यू के अगेंस्ट डिफर है या सेम है। इस चीज को हम किससे टेस्ट कर रहे हैं, एफ टेस्ट, सॉरी का स्क्वायर टेस्ट के थ्रू हम टेस्ट कर रहे हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, टी टेस्ट में जब भी हम स्पेसिफाइड वैल्यू को टेस्ट करते हैं, जब भी हम मीन की स्पेसिफाइड वैल्यू को टेस्ट करते हैं तो हम टी टेस्ट में करते हैं, और वहां उसकी अपनी कंडीशंस है। जब हम दो इंडिपेंडेंट सैंपल्स की क्या करते हैं, वेरिएंस को टेस्ट करते हैं तो वो हमारा एफ टेस्ट में आता है। जब हम स्पेसिफाइड वैल्यू के अगेंस्ट सैंपल के एसडी को टेस्ट करते हैं तो हम का स्क्वायर टेस्ट में टेस्ट करते हैं।